वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर गाइस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट चैप्टर बच्चों क्लास 12 की मैथ में 4.4 एक्सरसाइज मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट कराई। आज बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 आज हम लोग को सॉल्व कराएंगे एनसीईआरटी के बच्चों। तो चलते हैं हम लोग एक इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पहले डिस्कस करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे उपसारणी। बच्चों उपसारणी क्या होता है? किसी सारणी का उपसारणी। जैसे बच्चों देखो A11 A12 A21 A22। जैसे बच्चों ये दिया है एक सारणी है और सारणी को किससे फाइंड करते हैं बच्चों? डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल दिया है बच्चों A11 मतलब कि पहली पंक्ति क्या पहली स्तंभ पहली पंक्ति पहला देखो जो ये पहला होता है ये पहला पॉइंट इसका तो ये पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा जो है स्तंभ। तो मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ पहली और दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बच्चों। तो इसका अगर हमको उपसारणी बच्चों निकालना हो तो उपसारणी को बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं एम। जैसे हमें M11 ज्ञात बच्चों, जैसे M11 निकालना तो क्या करेंगे बच्चों? देखो M11 M22 इंटू माइनस A21 बच्चों ऐसे फाइंड करना। और बच्चों हम लोग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे डस्टर का हम लोग एक टॉपिक पे और हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सहखंड ज्ञात करना बच्चों। सहखंड 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 हम लोग ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं हम लोग। सहखंड सहखंड बच्चों क्या होता है? देखो सहखंड सहखंड बच्चों जैसे दे दिया आपको। सहखंड का बच्चों सिंबल होता है कैपिटल AIG। A11 A12 A21 A22 बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग फाइंड बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 4.4 4.4 की ओर बच्चों। अब देखिए क्या 4.4 बच्चों क्या कहता है हम लोग का पहला क्वेश्चन बच्चों 2x2 का है। तो पहला है तो बच्चों क्या कर रहा है 2 - 4 0 और 3 एक सारणी दिया है बच्चों डेल्टा जिसे मैंने फाइंड किया डेल्टा से। और बच्चों क्या कर रहे हैं निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणी के सहखंड ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों हम लोग जो उपसारणी को किससे करते हैं रिप्रेजेंट M11 पहला पंक्ति का पहले स्तंभ के लिए बच्चों जिसे हम लोग को ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति हम लोग के एकदम यहां से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो बच्चों कितना बचा 3 तो M11 इक्वल आया 3। अगर बच्चों हम देखें M12 कितना आएगा M12 तो M12 में बच्चों तो ये कॉलम ये रो ये कॉलम और ये रो तो बच्चों कितना बचा ये और ये तो बच्चों 0। और M21 देखे बच्चों इसके लिए तब देखो ये और ये तो -4 और M22 इक्वल होता है बच्चों M22 के लिए बच्चों इसके लिए क्या करेंगे तो ये रो और ये कॉलम तो कितना है बच्चों 2। तो हम लोग ये क्या ज्ञात किया बच्चों? हम लोग ये क्या ज्ञात किया है उपसारणी। अगर बच्चों हमें इसका सहखंड ज्ञात करना हो तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो सहखंड के लिए बच्चों देखो सहखंड के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों कैपिटल AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ की मैंने वैल्यू फाइंड किया तो ऑटोमेटिक हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग कैपिटल A11 सहखंड के लिए है बच्चों तो -1 और बच्चों I की पावर 1 और J की पावर तो 1 + 1 इंटू M11 की कितनी वैल्यू बच्चों तो 3। तो इक्वल हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों 1 + 1 2 सम संख्या बच्चों तो सम तो गुणा कराएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 तो ये 3 हो जाएगा बच्चों। अब ये देखो A12 बच्चों आप लोग को फाइंड करना है तब -1 1 2 3 डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों
M12 की वैल्यू बच्चों M12 के बच्चों 0, तो सीधे सीधे 0 बच्चों। फिर हम लोग देखते हैं A21 की वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, 213 तो -1 हो जाएगा सीधे सीधे, और बच्चों M21 की वैल्यू -4, तो -4 इक्वल माइनस माइनस प्लस का 4, और 822 बच्चों ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 224, तो यहाँ प्लस का 1 इंटू M22 की वैल्यू 2, तो कितना है बच्चों 2। ये हम लोग का क्या आया बच्चों, आइए हम लोग का सहखंड। तो बच्चों हम लोग इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, देखो आंसर भी हम लोग बच्चों इसका चेक कर सकते हैं, देखिए 4.4 एक्सरसाइज, तो A1302 3042 और 3 -4, तो अब बच्चों ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 4.2। अब बच्चों हम लोग चलते हैं 4.1 के एक्सरसाइज फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। इस तरह मैंने आपको फार्मूला भी बताया, फिर से एक बार मैं साइड में लिखे दे रहा हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको डिस्कस करना है सहखंड के लिए फार्मूला बच्चों, A_I_J इक्वल फार्मूला होता है बच्चों -1 I + J इंटू MIJ। ठीक है बच्चों, तब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कहता है बच्चों AC B और D, तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है बच्चों, उपसांडिक कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों ये गया ए के लिए, तो पहले हम लोग लिखते हैं M11 M12 M21 M22। हम लोग बच्चों अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये गया ये रो ये कॉलम, तो कितना है बच्चों M1 की D, M21 की बच्चों 21 के बच्चे ये रो ये कॉलम आया B, और M21 के लिए बच्चों ये और ये, तो बच्चों C, और M22 के लिए बच्चों तो ये तो A। अगर बच्चों अब हम लोग को इसका क्या ज्ञात करना है, हम लोग उपसांडिक ज्ञात की, उपसांडिक। अगर इसको बच्चों हम लोग को सहखंड ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, सहखंड उसका मैंने फार्मूला बताया A11 के लिए, तो हो जाएगा बच्चों +1 इंटू कितना वैल्यू है D, तो हो जाएगा 1 इंटू D, तो D A22 के लिए बच्चों ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, A22 के लिए होगा तो 2 to 4 1 इंटू A22 के A22 की A12 की A12 -1 इंटू A12 की बच्चों वैल्यू B, तो आया -B, और A21 के लिए बच्चों फाइंड करेंगे तो आएगा 12 -1 इंटू C, तो इक्वल -C। तो बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन के दोनों मतलब उसके पार्ट कंप्लीट किया। अब हम लोग बच्चों तीसरा का एक क्वेश्चन बताएंगे और दूसरा आपको अपने से करना होगा बच्चों, सेल्फ से। आज हम लोग 4.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों। दूसरा 100 010 और 001 ये आया, डेल्टा इक्वल हमने लिखा डेल्टा, ठीक है बच्चों। अब जैसे हमें इसका क्या ज्ञात करना है, उपसांडिक बोले तो M11 के लिए ज्ञात करेंगे, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M34। ये बच्चों तो देखो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। M11 के लिए डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, M11 के लिए देखो M11 के लिए तो ये कॉलम ये रो, तो 1 इंटू 1 -0 तो केवल 1 आएगा। M12 के लिए बच्चों तो ये कॉलम और ये रो, तो 0 इंटू 0 तो ये 0, इसके लिए भी बच्चों 0। M21 के लिए बच्चों देखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो 0। अब बच्चों A22 के लिए देखेंगे बच्चों, A22 के लिए देखेंगे तो ये 0 ये 0, तो 1 इंटू 1 1 0, इसका भी 0 बच्चों, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1। अगर बच्चों इसको हमको ज्ञात करना हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बच्चों A11 हम लोग को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस का A12 तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इंटू
1 तो इक्वल 1, ये 0 तो बच्चों 0 डायरेक्ट 0 और ये 1 1 2 तो 2 2 4 तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये 0 इंटू 1 0 0 और ये बच्चों 1। जैसे हम लोग ने फाइंड किया, आपको सेकंड पार्ट इसका बच्चों 10435 माइनस 1 012 ये आपको ऐसे अपने से ज्ञात करना है बच्चों। हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की और आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं बच्चों। अब हम लोग बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों डेल्टा इक्वल 538 201 201 1 2 3। इसमें क्या करे बच्चों, शर्त देखो, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना है बच्चों। कहने का सेंस ये है कि इसमें केवल हमको जो रो सेकेंड रो है रो 2 उसके मतलब बच्चों, तो सबसे पहले R2 इसके M उपसांडिक बच्चों हम सबसे पहले निकालेंगे। तो उपसांडिक हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो M21 है, M दूसरी पंक्ति का पहला, और M22 M23 कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो बच्चों M21 तो ये रो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम आपने, तो 3 3 जा 9, अब 8 2 जा 60। देखो ये A2 के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहां से ये कैंसिल और ये पूरी रो कैंसिल, तो 3 3 जा 9 माइनस का 8 2 जा 16। ये आया। इसके लिए बच्चों 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये पूरा ये 0, तो 3 5 जा 15 माइनस 8। इसके लिए सॉल्व करेंगे बच्चों 1 के लिए M23 के लिए, तो ये 0 और ये 0 बच्चों, तो 5 2 जा 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 तो इक्वल क्या आएगा माइनस का 7, और इसका आएगा बच्चों प्लस का 7 और ये आएगा प्लस का 7। तो हम ये बच्चों किसकी वैल्यू किसकी हम लोग को प्राप्त हुई, M12 की, मतलब उपसारणिक हम लोग को प्राप्त हुआ, उपसारणिक। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका हम लोग का सहखंड। सहखंड के लिए बच्चों मैंने बताया A21 ज्ञात करना है, A22 ज्ञात करना है, A23। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको फार्मूला देखो अभी भी ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। तो बच्चों M21 तो 1 की पावर -1 की पावर 3, तो माइनस हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाई M21 की वैल्यू हम लोगों ने MIJ से कितना निकाला, M11 की वैल्यू -7, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस, अगर देखो -7 तो इक्वल में आएगा बच्चों -1 इंटू -7 तो इक्वल 7 आ जाएगा। अब देखो M22 की वैल्यू तो 1 आ जाएगा इंटू 7 तो आ जाएगा 7। M22 की वैल्यू बच्चों 7 तो 7, और M23 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 3 माइनस का आ जाएगा, और बच्चों 7 है तो 7 तो माइनस। अगर बच्चों हम लोग को किसी सेकेंड रो अथवा सेकेंड कॉलम का प्रयोग करके हम लोग को अगर किसी, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग का डेल्टा का मान हम लोग को निकालना है तो देखो इसके लिए एक फार्मूला बच्चों स्पेशल होता है, स्पेशल फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट्स बच्चों। तो ये फार्मूला क्या होता है कि जो A11 ये A11 A21 A12 A12 A13, तो A21 तो इसका फार्मूला था स्मॉल A21 के लिए बच्चों A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल 22 इंटू कैपिटल 22 प्लस स्मॉल 23 कैपिटल 23। अब बच्चों हम लोग वैल्यू फाइंड का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो A21 की वैल्यू 5 और यहां से बच्चों हम लोग AIG 7 प्लस A2 की वैल्यू बच्चों हम लोग को कितना यहां से प्राप्त हो, A2 7 और यहां से बच्चों 0, तो ये डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया क्योंकि 0 इंटू 7 0 प्लस A23 की वैल्यू 1 और यहां से बच्चों A23 की वैल्यू -7, तो कितना आएगा बच्चों, तो कितना वैल्यू कितना हम लोग फाइंड करेंगे। देखो हम लोग यहाँ वैल्यू गलत लिखे, A21 की वैल्यू बच्चों 2 है, 2 देखो यहाँ पे 2 होगा, तब बच्चों कितना आया 14 -7
अब बच्चों सब 0 तो इक्वल डेल्टा इक्वल आया बच्चों 7 7 7 तो आया बच्चों 10। तो आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट दीजिए बच्चों, हम लोग 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम लोग क्वेश्चन की रेस करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग रेस करेंगे बच्चों, और 4th नंबर उसके बाद बच्चों हिंट देंगे बच्चों 4 क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन बच्चों हम केवल हिंट देंगे आप लोगों को। 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई दिया होगा एक्स वाई। तो सबसे पहले आपको उपसारणिक निकालना है। तो बच्चों उपसारणिक किसका निकालना है, इसमें देखो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना है बच्चों। स्तंभ, तीसरा स्तंभ 1 2 3, तो ये कौन सा A13 A23 और A33। तो सबसे पहले हम A13 ज्ञात करेंगे, M13 M23 और M33 हम लोग ज्ञात कर लेंगे बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। अगर बच्चों ये इसके लिए लिया, अगर A13 के लिए, तो ये कॉलम और ये रो बच्चों देखो, ये कॉलम और ये रो गया, तो जेड माइनस वाई, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया जेड माइनस वाई। अगर दूसरे के लिए जेड एक्स के लिए लिया बच्चों, तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, तो जेड माइनस एक्स। अगर एक्स वाई के लिए लिया बच्चों, तो ये और ये, तो वाई माइनस एक्स अब हम लोग को क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड तो A11, तो क्या होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया, तो ये प्लस का 1 सीधे सीधे बार बार लिखने की जरूरत है, इनटू जेड माइनस वाई। ठीक है। अब बच्चों A23 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, A23 तो 2 3 5 तो -1 इनटू जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा। A33 के लिए बच्चों जैसे फाइंड करें, A33 के लिए फाइंड करें बच्चों, तो 3 3 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा और y माइनस एक्स। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, और ये जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों y माइनस। अब आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, A13, तो यहां से जैसे मैंने a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है डेल्टा की, तब क्या ज्ञात करेंगे, पहले स्मॉल A13 फिर कैपिटल A13 प्लस A23 स्मॉल A23 प्लस A33। तो बच्चों सबकी वैल्यू तुरंत पुटअप करो, रखो यहां से। A13 की वैल्यू YZ, A13 की वैल्यू A13 जेड माइनस वाई प्लस माइनस मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया, A23 जेड एक्स, यहां से कोष्टक में हम लोग जेड माइनस एक्स, और बच्चों प्लस A33 की वैल्यू एक्स वाई लिया तो y माइनस एक्स। अब इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड, ब्रैकेट के अंदर, या अभी बड़ा ब्रैकेट ना लगाओ, छोटा ब्रैकेट लगाओ, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। अब माइनस का बच्चों, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पास जेड, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर जेड, ये हो गया बच्चों। और यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कुछ कॉमन बच्चों निकल रहा है क्या, कॉमन देखो, सबसे कॉमन लिया जाए तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां से पहले से कॉमन आ रहा है जेड वाई, या वाई जेड कॉमन लिया, तो इसके बाद बचा जेड, और इसके बाद बचा बच्चों वाई, ये बचेगा। और दूसरे से अगर बच्चों या वाई जेड बचेगा, वाई जेड देखो, जेड माइनस, अब माइनस ये बच्चों यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो जेड एक्स कॉमन लेंगे, जेड एक्स, तो क्या बचेगा बच्चों, हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं क्या बच्चों, देखो जेड
माइनस वाई, जेड माइनस वाई। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेने, गलत तो नहीं हो रहा है बच्चों हम लोग का। जेड स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ मैंने एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड, सही है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, कॉमन क्या आया, एक्स स्क्वायर से जेड माइनस वाई। अब बच्चों यहाँ से केवल माइनस एक्स कॉमन आएगा, देखो माइनस एक्स हम लोग ने जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा बच्चों जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर हम लोग ने बच्चों जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ ऊपर देखो जेड माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू मैंने कितना लिखा, ये 823 की जेड एक्स, तो जेड एक्स स्क्वायर। तब बच्चों हम लोग कहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई से यहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं, तो बच्चों इसका डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन हुआ और जेड माइनस वाई बचा और माइनस एक्स कॉमन हुआ, तो बच्चों बचेगा हम लोगों का जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बच्चों प्लस का वाई स्क्वायर जेड कॉमन हुआ, प्लस का वाई स्क्वायर वाई एक्स कॉमन होगा क्या, प्लस वाई जेड कॉमन हुआ, तो बच्चों एक्स माइनस वाई। तो बच्चों इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देखो यहाँ से एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, तो बच्चों तोड़ के एक्स माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, और यहाँ जेड माइनस वाई, तो पूरे क्वेश्चन से बच्चों जेड वाई कॉमन लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों, तो आएगा जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड और वाई माइनस एक्स, हम लोग का फाइनल आंसर यही बच्चों आएगा। और पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बच्चों है कि यदि एक सारणी दिया हुआ है बच्चों, ए आई जे का सहखंड ए आई जे है, तो सारणी का मान बच्चों क्या होगा, तो देखिए सारणी का सहखंड और ए आई जे, देखो तो बच्चों ये देखो फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन जो बच्चों दिख रहा होगा आपको, A11 कैपिटल A11 जैसे हम लोगों ने फार्मूला निकाला, A22 कैपिटल जैसे मैंने ये निकाला बच्चों, तो ये इसका डी नंबर क्वेश्चन सही होगा कि ए आई जे का शाखंड ए आई जे, तो मान क्या किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो बच्चों मैंने जैसे ये फाइंड किया वैसे। बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, और आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अब तक मिलता रहे।